नमस्कार दोस्तों, जो भी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर प्लस ग्रुप की लिंक दे रखी है। अगर आपको कोई काम है तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत जो कहीं से अगर बाजार आपको समझ नहीं आया हो तो। और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ शाम की क्लास की लिंक आपको मिल सके। सब कुछ फ्री है, सीखिए और सीखते रहिए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। स्टार्टिंग हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाजार में कैसे निकाला जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का बेहद ही आसान तरीका है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो हम कॉल साइड की OI प्लस वॉल्यूम दोनों को देखेंगे। नोटबुक लेके बैठे हैं, अगर न्यू कोई है जो ऑप्शन जिनको नहीं समझते हैं वो नोटबुक जरूर ले लें, और नोटबुक में मैं जो जो बोल रहा हूँ वो लिखते रहें ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। रेजिस्टेंस निकालना है तो कॉल साइड की वॉल्यूम और OI को देखना होता है, और सपोर्ट निकालना है तो आपको कॉल साइड की वॉल्यूम और OI को देखना होता है। ठीक है, इसमें किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब पहले चलते हैं हम सपोर्ट की साइड कि सपोर्ट कैसे निकाला जाता है। तो सपोर्ट निकालना बेहद ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना होता है। इमेजरी लाइन के OI या वॉल्यूम जो भी करीब हो वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाएगा। इमेजरी लाइन के इमेजरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए, इमेजरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस क्या है, की जोड़ी का क्या है, ये रही इमेजरी लाइन। कहाँ है इमेजरी लाइन? आपको दिख रही होगी, ये रेड रेड वाली, ये रेड है ना, ये इमेजरी लाइन है अपनी। ठीक है, तो इमेजरी लाइन की जोड़ी से स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए, जोड़ी कैसे निकालेंगे? बाजार चल रहा है 276, तो इसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस क्या है? इसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस क्या है? 22,250, और ऊपर वाली 22,300। तो दोनों की जोड़ी, ये दोनों जोड़ी हो गई। इससे शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ी वॉल्यूम या सबसे बड़ी OI, जो भी दोनों में से जो भी इमेजरी लाइन के करीब होगा वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाएगा। समझ आ गया सबको? तो हम अब सपोर्ट ढूंढने का प्रयास करते हैं। सपोर्ट ढूंढने का प्रयास करते हैं, कैसे ढूंढेंगे? OI और वॉल्यूम हम दोनों को हमें देखना है, तो हम दोनों देखने का प्रयास करेंगे कि कौन करीब है। अगर दोनों करीब है तो दोनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और अगर एक करीब है तो एक का है। तो सबसे पहले हम OI देखते हैं। तो OI हमने देखा कि 1,31,000 जो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है, उससे और नीचे गए तो देखा 1,37,000 जो 1,31,000 से ज्यादा है। तो OI तो हमारी हो गई यहाँ। ठीक है, अब हम वॉल्यूम भी देखते हैं। अब हम OI के हिसाब से तो हमारा 22,200 का सपोर्ट है, पर क्या वॉल्यूम इससे भी आगे और इसको क्रॉस करके कहीं है तो नहीं? तो देखने का प्रयास करेंगे। 16 लाख, 12 लाख, 21 लाख, 21 लाख का यहाँ आसपास है। इस 21 लाख से और ऊपर ढूंढेंगे कि इससे बड़ी कोई वॉल्यूम है क्या। तो हमें हमें दिखाई दिया कि 39,37,320 की वॉल्यूम 22,300 पर खड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सपोर्ट हो गया 22,300 का। 22,300 का हमारा सपोर्ट हो गया। अब हम रेजिस्टेंस निकालने का प्रयास करेंगे। तो वही फिर से इमेजरी लाइन के की जोड़ी से शुरू करते हुए, इमेजरी लाइन की जोड़ी क्या है? यही है। आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ी वॉल्यूम या OI जो भी इमेजरी लाइन के करीब होगी वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। तो ठीक है, हम इसको फिर से OI ढूंढते हैं। OI कहाँ है? इसकी OI कहाँ है? तो OI तो बहुत दूर खड़ी है, 1,99,852, 1,55,000, जो 1,99,000 है
तो ये तो बहुत दूर खड़ी है, इससे पास ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहीं वॉल्यूम इससे नजदीक तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम दूर खड़ी है, पर ओआई दूर खड़ी है, पर वॉल्यूम पास में है। वॉल्यूम कहाँ दिख रही है सबसे बड़ी? वॉल्यूम ये रही 22,400 पर। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? हमारा रेजिस्टेंस हुआ 22,400। विक टूवर्ड बॉटम, विक टूवर्ड टॉप, सब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में समझेंगे। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। समझ आ गया सबको कि अब सबसे बड़ी वॉल्यूम यही है, तो सबसे बड़ी वॉल्यूम और जो इमेजरी लाइन के करीब होगा, इमेजरी लाइन के कौन करीब है? देखिए इमेजरी लाइन के कौन करीब है, वॉल्यूम या फिर ओआई? ओआई बहुत दूर है और इमेजरी लाइन से करीब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का सपोर्ट हुआ, सपोर्ट या रेजिस्टेंस हुआ। और अगर इससे आगे कहीं अगर ओआई खड़ी होती, मान लीजिए कि ये 69,000 मत मानिए इसको और सबसे बड़ी ओआई मानिए, तो फिर ओआई का रेजिस्टेंस होता। तो इस प्रकार से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना होता है। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इसमें किसी का कोई सवाल है क्या? नहीं है ना? ठीक है, तो अब चलते हैं हम। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको समझ आ गया ना? ठीक है, अब चलते हैं हम इसी में डेल्टा को समझने के लिए। पहले डेल्टा को समझेंगे, डेल्टा को समझने के बाद फिर हम समझेंगे कि इस 2 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ ठीक है, हाँ, डेल्टा को समझेंगे। डेल्टा को समझने के बाद चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का थोड़ा मैं सिनेरियोस बता देता हूँ, जिससे आपको ख्याल रहे, याद रहे। बाकी हम अगले वीडियो में इसको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की भी बात करेंगे। तो डेल्टा क्या होता है और डेल्टा से हमें क्या समझ आता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो डेल्टा देखिए आप, यहां पर हम डेल्टा देखते हैं कॉल साइड और पुट साइड, दोनों साइड। ठीक है, तो पहले मैं कॉल साइड और पुट साइड दोनों का मार्क कर लेता हूं। ये हमें डेल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां हमें क्या देखना होता है? जिस भी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को, डेल्टा क्या दर्शाता है? जिस भी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा, वो हमें डेल्टा दर्शाता है। पुट साइड और कॉल साइड, दोनों साइड। किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज होगा, ये हमें डेल्टा दिखाता है। कॉल साइड का कॉल साइड दिखाएगा, पुट साइड का पुट साइड दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे पता करें? पता करना बेहद ही आसान है। 71 का डेल्टा दिखाई दे रहा है आपको, अभी देखेंगे आप, तो 71 का डेल्टा दिखाई दे रहा है। 71 का डेल्टा का क्या मतलब है? 71 का डेल्टा का मतलब है कि अगर ये प्रीमियम यहां से 1 पॉइंट बढ़ता है, ये स्पॉट प्राइस जो भी चल रही है 22,276, अगर ये 77 होती है, तो उस केस में 0.71, मतलब कि जो ये आपका एक 150.15 प्रीमियम है, ये प्रीमियम 71% और बढ़ जाएगा, 1 पैसा और बढ़ जाएगा। तो 70 पैसा हम मान लें, 15 और 85, 86, 150 रुपये और 86 पैसा अगर 1 पॉइंट बाजार बढ़ा तो इसमें हो जाएगा। समझ आ गया डेल्टा कैसे? 1 पॉइंट बाजार अगर स्पॉट प्राइस बढ़ी तो 70 पैसा डेल्टा बढ़ेगा। इस साइड देख लेते हैं, इस साइड क्या है? इस साइड 27 पैसा डेल्टा बढ़ेगा। 0.27 का डेल्टा है, मतलब 27 पैसा लगभग डेल्टा बढ़ेगा। इस बात को समझ आ गया आपको सबको? ये क्लियर हो गई बात, डेल्टा कैसे देखा जाता है? जिस जिस स्ट्राइक प्राइस पर जो जो प्रीमियम है उसके आगे, जिस जिस स्ट्राइक प्राइस पर जो जो प्रीमियम है उसके आगे जितना डेल्टा होता है उतना % हमारा डेल्टा बढ़ता है।
0.22 पैसा मानेंगे इसको। 0.22 पैसा मतलब कि अगर 1 पॉइंट बढ़ा तो 0.22 पैसा बढ़ेगा, और अगर 1 पॉइंट घटा तो 0.22 पैसा घटेगा। 22 पैसा प्रीमियम घटेगा। समझ आ गया डेल्टा। अब इसमें चलते हैं हम आईवी की तरफ, कि आईवी क्या दर्शाती है। आईवी वोलेटिलिटी को दर्शाती है। आईवी वोलेटिलिटी को दर्शाती है। वोलेटिलिटी कितनी बढ़ेगी, कितना प्रीमियम इंक्रीज होगा, वो दर्शाती है। प्रीमियम मतलब आप समझिए कि अगर आईवी यहाँ पर अभी 12-13 की है, लगभग ये आसपास यही रहती है आईवी। अगर यहाँ से 20 की हो गई तो जो ये प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है 74 रुपीज, वो बढ़कर लगभग आप समझ लीजिए कि 85-90 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ गई। कोई न्यूज आई, कुछ हुआ, आईवी बढ़ी, तो आईवी के कारण राइटर पैनिक होते हैं, और पैनिक होने के कारण प्रीमियम इंक्रीज होता है, जिसमें बायर्स का फायदा रहता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। दोनों साइड की आईवी दोनों साइड के प्रीमियम को दर्शाती है। कॉल साइड की आईवी कॉल साइड का प्रीमियम, और पुट साइड की आईवी पुट साइड का प्रीमियम। समझ आ गया। इस बात का हमें ख्याल रखना है कि अगर कोई भी न्यूज आएगी तो आईवी बढ़ जाएगी, और आईवी बढ़ते ही हम ये समझ जाएंगे कुछ ना कुछ बाजार में अलग हो रहा है। आसानी से हमें पता चल जाता है कि बाजार में कुछ ना कुछ तो है, जिससे बाजार में बहुत बाजार पैनिक है। और ऐसी कंडीशन में हम अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो वो दूर हो जाएगा बाजार से, और अगर कोई ट्रेडर है जो रिस्क ले सकता है वो हल्की सी रिस्क लेगा, ज्यादा रिस्क वो भी नहीं लेगा। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। अब रहा गामा। गामा जो डेल्टा इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो सब दर्शाता है। वैसे गामा को देखने की आवश्यकता इतनी होती नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि गामा क्या दर्शाता है, कि डेल्टा कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ, वो सारा गामा हमें बताता है। ज्यादा कुछ खास है ही नहीं। गामा और थीटा, थीटा डीके होता है। जो हमारा टाइम वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू को थीटा कहते हैं। ये थीटा होता है। जो हमारी टाइम वैल्यू होती है, जो टाइम वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती है और प्रीमियम 0 होता है, वो थीटा के कारण होता है। सबको समझ आ गया है? इसमें कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये सब था। ओआई और वॉल्यूम सपोर्ट रेजिस्टेंस आप समझ चुके होंगे। अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और इसी के साथ यूट्यूब पर कोई देख रहा है तो वो हमें हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें ताकि आपको सारी अपडेट मिल पाए। और जो भी लाइव या फिर साथ में जूम पर जुड़े हुए, वो अगर जूम मीटिंग के जरिए डेली लाइव रहना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका छोटा सा प्रीमियम है, कोई बड़ा प्रीमियम नहीं है। 300 रुपीज मंथली प्रीमियम है, जो कि आपका कॉस्ट पड़ेगा दिन का 10 रुपये सिर्फ। और बाजार को आपको सीखने के लिए 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो भी हमने इसलिए इसी कारण से रख रखा है ताकि हमारा जो जूम मीटिंग का जो कॉस्ट आता है, इंटरनेट का खर्चा आता है, वो निकल पाए। तो आप जुड़िए, साथ में रहिए। साथ में आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं अब यूट्यूब पर लाइव था, जो भी वीडियो अपलोड करना था उसका मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। और जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं व्हाट्सएप से जुड़े और मुझे कांटेक्ट जरूर करें आपको कोई समस्या हो तो।